किसी को कोई डाउट है? एक तो कैमरा ऑन कर लो अपने आप लोग, दर्शन दे दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है? 5x इक्वल टू ए टू दी पावर, यही है ना क्वेश्चन नंबर 4? एक एक करके बताओ। 40, 53 और 57। प्रीवियस ईयर्स का 40, 53, 57। पहले मैं ये बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने पूछा है, ये है 5x इक्वल टू ए टू दी पावर x, यही पूछ रहे हो ना? 5x इज इक्वल टू ए टू दी पावर x, देन 5p टू दी पावर 3। फाइंड करना है 5p और इस टू द पावर 3। यही क्वेश्चन है, राइट? कैमरा ऑन क्यों नहीं करते भाई? इतनी बार पूछना, बोलना पड़ता आप लोगों को, है? बार बार बोलना पड़ता है एक ही बात को। देखो कुणाल, आपके पास दे रखा है 5x इक्वल टू ए टू द पावर x, आपको फाइंड करना 5p टू द पावर 3। तो अगर हम x को रिप्लेस कर दें p से, तो ये हो जाएगा 5p और इजिकल टू a टू द पावर p, करेक्ट? हमें फाइंड करना है इसकी पावर 3, तो ये तो एकदम आसान हो गया। अगर हम 5p का पावर 3 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर p का पावर 3 हो जाएगा, तो a टू द पावर 3p हो गया, a टू द पावर 3p। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम? अरे इसे ये भी तो लिख सकते हैं हम। अब आंसर किस तरह का देना है हमको? हमें आंसर देना है 5p में देना है कि कैसा होगा 5p। 5p की पावर q। देखो ये 5x है, अगर मैं इसमें x को रिप्लेस कर दूं 3p से, ये हो गया 3p, तो ये आ जाएगा a टू द पावर 3p। तो इक्वल आ गया, इक्वल आ गया कि नहीं? देखो अगर मैं इसी में x के प्लेस पर 3p रख दूं तो ये हो जाएगा 5 3p या a टू द पावर 3p, वो इसके इक्वल आ गया। तो नाउ वी कैन से 5p का जो पावर 3 है दैट विल बी इक्वल टू 5 एंड 3p। प्रूफ, यही हो गया आंसर। कौन सा वाला आंसर हो गया? ये फोर्थ का ए पार्ट हो गया। क्या क्लियर हो गई आपको बात? क्या आपको क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा था प्रीवियस ईयर्स का 40। प्रीवियस ईयर्स का 40 है। कंसीडर द स्टेटमेंट्स fx इक्वल टू एक्स क्यूब, gy y क्यूब, f इक्वल टू g। fx इक्वल टू एक्स क्यूब एंड gy इक्वल टू y क्यूब। gy इक्वल टू y क्यूब। अब आपको इसमें बताना क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन इज नॉट ऑलवेज अ बाइजेक्शन।
पहला पार्ट तो ये है कि इसमें आपको बताना है कि एफ और जी इक्वल होगा। तो बताओ क्या एफ और जी इक्वल होंगे? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, जी वाई इक्वल टू वाई क्यूब है, तो क्या एफ और जी दोनों फंक्शन इक्वल होंगे? क्या एफ और जी दोनों फंक्शन इक्वल होंगे? जल्दी बताओ। यस। रीजन क्या होगा? अरे वेरिएबल ही तो चेंज है, दोनों का डोमेन भी एक जैसा होगा, रेंज भी एक जैसा होगा, दोनों फंक्शन सेम ही तो है। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात इसमें यह है कि क्या आइडेंटिटी फंक्शन इज नॉट ऑलवेज अ बाइजेक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन जो होगा क्या वो बाइजेक्शन होता है हमेशा या नहीं होता है? आइडेंटिटी फंक्शन क्या बाइजेक्शन होता है? वन वन तो हमेशा ही होगा, हमेशा वन वन होगा। डिपेंड करता है कहाँ पे डिफाइन होगा, जहां पर भी डिफाइन होगा होगा हमेशा, सबके लिए डिफाइन होगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है बेटा? इसके बाद क्वेश्चन पूछा था आप लोगों ने 53। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और ये फंक्शन डिवाइड है आपका, डिफाइन है कहां पर? जेड टू एन, जेड टू एन। तो अब ये जेड क्या है? जेड है इंटीजर्स और एन है नेचुरल नंबर। तो बताओ क्या ये वन वन होगा? अगर ये जेड टू एन है तो क्या ये वन वन होगा? जेड का मतलब हो गया सारे इंटीजर्स हैं, एन का मतलब नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये डोमेन जो होगा वो जेड होगा, यहाँ जेड होगा, और ये कोडोमेन जो होगा वो एन होगा। तो क्या ये वन वन फंक्शन होगा? रिप्लाई करो, क्या ये वन वन होगा? नो। रीजन बताओ, रीजन बताओ क्यों नहीं होगा? बेटा जेड के अंदर ना सारे आएंगे, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 सब कुछ आएगा, और नेचुरल नंबर के अंदर वन से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। तो यहाँ जब आप ये जेड इंटीजर्स हैं सारे के सारे, और ये सिर्फ नेचुरल नंबर्स हैं, तो क्या होगा? और दूसरी बात है कि x इज नॉट इक्वल टू वाई। देखो इसमें हमें क्या बताना है? इसमें बताना है हमको कि क्या ये वन वन और ऑन टू होंगे। हमें दोनों चीजें बतानी है, वन वन भी और ऑन टू भी। देखो अगर मैं x को -3 लेता हूं, तो x को अगर मैंने -3 लिया तो एफ एक्स इक्वल आएगा, मतलब f-3 इक्वल आएगा किसके? -3 के, यानी 3 के। तो -3 का जो इमेज होगा वो 3 होगा, -3 का इमेज 3 होगा। अब ये हमारा फंक्शन है, इसमें मैं x की वैल्यू 3 ले रहा हूं, तो f3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 इक्वल टू 3।
तो 3 का जो इमेज होगा वो भी 3 होगा, ये 3 है, इसका इमेज भी 3 होगा। ऐसे ही -2 का इमेज 2 होगा और 2 का इमेज भी 2 होगा, -1 का इमेज भी 1 होगा। तो ये 1 1 कहाँ हुआ? 1 1 तो नहीं हुआ, हुआ 1 1? नहीं हुआ ना। ठीक है, अब बात आती है कि ऑन टू की, तो क्या ये ऑन टू होगा? देखो, ऑन टू होगा। ऑन टू के लिए हमें इसका ये जो कोडोमेन है वो नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन नेचुरल नंबर है। अब इसका रेंज क्या क्या आएगा? इसका रेंज देख लो क्या क्या आएगा। अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 रखते हो, x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा? x की वैल्यू 0 रखो, क्या आएगा? अगर आप x को 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा ना। तो आप इसमें ये देखो कि इसका जो रेंज आएगा, क्योंकि इसका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ये सब आएगा रेंज। लेकिन कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर है। इट इज नॉट फंक्शन। फंक्शन क्यों नहीं है बेटा? फंक्शन क्यों नहीं होगा? क्या रीजन है फंक्शन नहीं होगा? ऑल फंक्शंस डू नॉट गेट बाई। यहाँ पर जो x की वैल्यू 0 आ रही है ना, इसका इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर। जो इसका इमेज है x इक्वल टू 0 हम ले रहे हैं ना यहाँ पर, तो x इक्वल टू 0 तो ले रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन यहाँ जो नेचुरल नंबर है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, तो ये जो 0 होगा इसका इमेज ही नहीं है यहाँ पर, ये कनेक्ट ही नहीं होगा। क्योंकि जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा, लेकिन ये सारे नेचुरल नंबर है, तो 0 कनेक्ट कैसे होगा? 0 तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, नॉन नेगेटिव है। ओहो, मिस्टेक, एक मिस्टेक हो गई। ये जो n है ना बेटा, वो नेचुरल नंबर नहीं है। एक मिनट, n जो है वो यहाँ पे n डिनोट द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, और z डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अच्छा, n डिनोट द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है बेटा, ये नेचुरल नंबर नहीं है। n क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 भी आएगा, तब 0 भी आएगा। तो अब बताओ, अब जैसे 0 1 2 3 4 सारे आएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, तो अब 0 का 0 तो 0 से कनेक्ट होगा, तो अब बताओ, अब ये ऑन टू होगा? यस, अब ऑन टू होगा। 1 1 नहीं होगा, बट ऑन टू होगा। क्या आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? दोबारा देख लो, ये हमारा यहाँ पर जो डोमेन होगा, डोमेन में सारे इंटीजर्स आएंगे। इंटीजर्स का मतलब 0 1 2 3 4, और माइनस में भी आएंगे सारे। जो इसका कोडोमेन है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, 1 2 3 4 और 0 भी होगा। अब देखो 1 1 के लिए अगर हमको प्रूव करना है, तो आप ये देखो, अगर मैं x की वैल्यू -3 लेता हूँ, x को -3 लिया, तो -3 इक्वल टू 3 आएगा। -3 3 के साथ एसोसिएट होगा, -3 3 के साथ होगा, और 3 3 भी 3 के साथ होगा, तो ये मैनी 1 हो गया। ये 1 1 नहीं है, जो दो एलिमेंट है उनकी सेम इमेज है, दो एलिमेंट की सेम इमेज है।
अब आप इसको ये देख लो कि जैसे 0 है तो 0 का इमेज 0 होगा, ऐसे ही 1 का इमेज 1 होगा, -1 का इमेज भी 1 होगा। तो यहाँ जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबका इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, प्री इमेज। या मैं ये कहूँ कि इसका आप कोडोमेन निकाल दो, सॉरी कोडोमेन तो n है ना, आप इसका रेंज निकाल दो। तो इसका रेंज क्या आएगा, इसका रेंज आएगा 0 1 2 3 4, यही आएगा इसका रेंज, क्योंकि मोड है तो पॉजिटिव आएगा, 0 से स्टार्ट होगा, इंटीजर इसका जो कोडोमेन है यही इसका रेंज होगा। कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया, तो देयरफॉर कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया, देयरफॉर ये ऑन टू होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्वेश्चन पूछा था 57। कल शाम को जब क्लास हुई थी बहुत सारे बच्चों ने अटेंड नहीं किया है, तो उन बच्चों का मैंने आज वो निकलवाई है लिस्ट। फोन करूंगा आज मैं उनको ना, पूछूंगा क्या प्रॉब्लम थी, है ना। आप जब फ्री हो जाओगे क्लास से तब बात करूंगा क्या वजह थी कि आप लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे ही फ्री होऊंगा तो तब बात करता हूँ। एक आप लोग जो है 10 मिनट पहले क्लास से चले जाते हो, है ना, उसकी भी मैंने लिस्ट मंगाई है। कौन कौन बच्चे आए हैं जिनको ज्यादा जल्दी रहती है। पढ़ने से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट वर्क है तुम्हारे पास, है बेटा। पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कई सारे काम होंगे, इसको तो सेकेंडरी रखो, प्रायोरिटी पे बाकी काम कर लिया करो, है ना। ये तो जब टाइम मिले तब करा करो, सेकेंडरी रखो इसको, पढ़ाई को सेकेंडरी रखो। हाँ 57 देखो, the relation S is defined on the set of integers Z if integer X divides integer Y। एक रिलेशन डिफाइन किया गया है इंटीजर्स पर, relation S is defined on the set of integers Z as integer X divides integer Y, X divides इंटीजर y। तो अब आप ये बताओ, अगर ये कोई रिलेशन है कि x डिवाइड्स इंटीजर y, तो ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव होगा, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, बताओ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, यस, रीजन होगा, रीजन क्या रीजन होगा, क्या रीजन होगा, पहले इसको तो कर लेते हैं। पहले पहले जो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं भाई, ये इंटीजर्स पे डिफाइंड है। सपोज करो कि x और x जो है वो r को बिलोंग करता है, ये लिया हमने, तो इसका मतलब क्या होगा कि x डिवाइड्स x, तो क्या ये ट्रू है। अगर हम कोई भी इंटीजर लें, इंटीजर पे डिफाइन है,
एक्स डिवाइड्स एक्स, हर एक डिवीजन के लिए क्या एक्स एक्स को डिवाइड करेगा? तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? अब बताओ। जीरो नहीं करेगा, हाँ। सिमेट्रिक बताइए, सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक होगा अगर x डिवाइड्स y, x और y इसको अगर बिलोंग करता है किसी भी रिलेशन को, अगर x डिवाइड करता है y, तो क्या y डिवाइड करेगा x को? नहीं करेगा, कंपलसरी नहीं है। तो इसलिए x डिवाइड्स y, तो जरूरी नहीं है कि y भी x को डिवाइड करे, इसलिए ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब तीसरा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखो, अगर सपोज करो x डिवाइड्स y और y डिवाइड्स z, तो क्या x डिवाइड करेगा z को? अगर x y को डिवाइड करता है, y z को डिवाइड करता है, तो क्या x करेगा डिवाइड? x डिवाइड करेगा, z को नहीं करेगा। नॉट नेसेसरी, क्यों भाई? रीजन? करेगा। फिर ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? 57 का सी आंसर होना चाहिए। चेक करो 57 का सी आंसर है। फिफ्टी सेवन का सी आंसर है। अब अगला क्वेश्चन बताओ। बात समझ में आ गई आपको? पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए x डिवाइड्स x आएगा, सिमेट्रिक के लिए x डिवाइड्स y। अगर x y को डिवाइड करता है तो जरूरी नहीं है कि y x को डिवाइड करेगा। तीसरा, x y को डिवाइड करता है, y z को डिवाइड करता है, तो x भी z को डिवाइड करेगा, तो ट्रांजिटिव होगा। 59, 59 देखो, एनसी क्या करें? वैल्यू, अब जो आंसर दे रखा है इसका, तो वो एफ एक्स की टर्म में दिया हुआ है, यानी यहाँ पर जो आंसर दे रखा है, ये तो हमारा x के प्लेस पे जब हमने 2x पुट कर दिया तो ये आ गया, लेकिन आंसर जो दे रखा है f2x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ fx दी हुई है। तो अब क्या करें? इन टर्म्स ऑफ fx के लिए क्या करें? आप इसको y के इक्वल लिख दो, fx को y ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड कर लो। कितनी आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई? x माइनस 1 एक्स वाई प्लस वाई, और इसमें x को एक साइड कर लो, x कॉमन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो x इज इक्वल टू आ गया y प्लस 1, 1 माइनस वाई। ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ट्वाइस ऑफ y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई, y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 1। ये एलसीएम लेके सॉल्व करो इसको, तो ऊपर आएगा 2y प्लस 2 और माइनस 1 प्लस वाई, नीचे आएगा 2y प्लस 2
और प्लस 1 माइनस वाई, तो ये हो गया 3y और प्लस 1, और नीचे हो गया y प्लस 3। y को क्या लिया था हमने, fx, तो y के प्लेस पे fx रख दो तो आंसर हो जाएगा 3fx प्लस 1 डिवाइडेड बाई fx प्लस 3। ये आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आई बात? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को? समझ आ गया? पहले हमने f2x, x के प्लेस पे 2x रखा, f2x फाइंड कर लिया। अब हमें आंसर चाहिए था इन टर्म्स ऑफ fx। वैसे तो यही आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर, बट हमें आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ fx। fx को y ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x फाइंड कर लिया, x की वैल्यू डाल के सॉल्व कर दिया, y की जगह fx रख दिया, तो वो इन टर्म्स ऑफ fx आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, अगला क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंटी है, 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, जी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें आपको जैसे ये दे रखा है एफ 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 3 बार, जी जी, एफ 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 जी जी, फिर एफ, ये दे रखा है ऐसे करके। तो ये हमें इक्वल प्रूव करने हैं, तो मैं आपको एक बता देता हूं कैसे करना है। आपके पास दोनों फंक्शन दिए हुए हैं ना, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स पुट करोगे तो यहाँ से जी एक्स क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। तो आप एफ एक्स की वैल्यू एक्स पुट कर दो यहाँ पर, एफ एक्स को अगर आपने एक्स पुट कर दिया यहाँ, तो ये बन जाएगा जी एक्स बन गया, देखो ये बन गया ना जी एक्स, ये बन गया जी एक्स। अब जी एक्स को क्या पुट करोगे, जी एक्स क्या है, 1/x है, तो इस ये जो जी एक्स यहाँ से यहाँ तक बना ना, इसकी जगह अब आपने कर दिया 1/x पुट कर दिया, एफ एक्स की जगह एक्स रखा तो जी एक्स बन गया, यहाँ से यहाँ तक जी एक्स, ये बन गया। जी एक्स को 1/x रखा तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1/x हो गई, तो ये बन गया जी 1/x बन गया, जी 1/x, यहाँ से यहाँ तक जी, और ये 1/x बन गया। अब जी 1/x कितना होगा, जी एक्स 1/x है, x के प्लेस पर 1/x रखोगे तो जी 1/x कितना आएगा, x आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहां से यहां तक की पूरे क्या आ जाएगी, जी 1/x की वैल्यू x आ जाएगी। फिर ये क्या बन गया, ये एफ एक्स बन गया, यहां से यहां तक इस एफ एक्स की वैल्यू x आ गई, यहां तक x रख दी, फिर ये एफ एक्स बन गया, ये बन गया एफ एक्स, फिर इसकी वैल्यू x रख दी, फिर ये एफ एक्स बन गया, फिर एफ एक्स की वैल्यू x आ गई, तो इसकी पूरे की वैल्यू x आ गई। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये समझ आ गया कैसे हुआ? अब जैसे ये एफ एक्स की वैल्यू x आई है, उसी तरह से बाकी सबकी वैल्यू निकाल दो, फिर देख लो कौन सा इक्वल आ रहा है। क्लियर हो गया?
एफ एक्स की वैल्यू को एक्स रखा, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो यहाँ पे एक्स रख दो, ये आ गया एक्स, जी एक्स बन गया। जी एक्स की वैल्यू 1/x है, वैल्यू रखते चले जाओ ना, जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे वैल्यू रखते चले जाओ। अब बन गया आपका जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1/x होगी। तो जब जी एक्स, इसकी वैल्यू 1/x, ये पूरे यहां से यहां तक की वैल्यू 1/x आ गई, तो ये वाला जी आ गया, जी 1/x बन गया। अब यहां से लेके यहां तक का बन गया ये जी 1/x। जो जी एक्स है वो 1/x है, एक्स को रिप्लेस कर दो 1/x से, तो जी 1/x कितना आएगा, जी 1/x क्या आएगा, x आएगा। अगर x को हम रिप्लेस करेंगे 1/x से तो जी 1/x इक्वल टू एक्स आएगा, ये आ गया, जी 1/x को x आ गया। तो ये वाली जो चीज यहाँ से यहाँ तक है ये x बन गई, तो ये बन गया एफ एक्स हो गया, एफ एक्स की वैल्यू x है तो फिर ये एफ एक्स बन गया, फिर इसकी वैल्यू x है, x आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखते चले जाइए आप लोग। क्लियर हो गया, अभी भी डाउट है, क्लियर हो गया, अभी भी डाउट है। चलो अगला क्वेश्चन बोलो। थर्टी फोर। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। देन एफ एक्स मे बी ऑफ द फॉर्म, कैसा फंक्शन रहा होगा, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है तो वो कौन सा फंक्शन रहा होगा, क्या वो एफ टी मे बी ऑफ द फॉर्म एफ टी, क्या वो टी प्लस के होगा, सी टी प्लस के होगा, या फिर टी की पावर के प्लस सी होगा, या टी की पावर के होगा। देख लो यार, टी की पावर के को रख के देखना, अगर एफ टी टी की पावर के लेता हूं मैं, देखना सेटिस्फाई करेगा क्या। टी टी के प्लेस पे एक्स वाई रख दो, टी के प्लेस पर एक्स वाई रख दो, यहां पर क्या बन जाएगा, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई का पावर के। ये बन गया x की पावर के और y की पावर के। ये लेफ्ट साइड आ गई आपकी, राइट साइड में देखना, एफ एक्स टी के प्लेस पे x रख दो, तो ये बन जाएगा एफ एक्स कितना बनेगा, x की पावर k और एफ वाई टी की जगह y रख दो, y की पावर k। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, देखना क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आंसर हो गया। दोबारा देखो, ये फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन किस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो एक फंक्शन हमारा एफ टी इक्वल टू टी की पावर के दिया हुआ है, तो आप देखो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये देखो, अगर हमें एफ एक्स फाइंड करना होगा तो हम टी के प्लेस पे एक्स पुट करेंगे, एफ एक्स फाइंड करना होगा तो टी के प्लेस पे एक्स पुट करेंगे,
तो एफ एक्स इक्वल आ जाएगा एक्स की पावर के, ये आ गया एक्स की पावर के। एफ वाई अगर फाइंड करना होगा तो टी के प्लेस पे वाई पुट करेंगे, एफ वाई इक्वल टू वाई की पावर के, वाई की पावर के आ जाएगा, एक्स की पावर के, वाई की पावर के आ गया। अब लेफ्ट साइड में अब हम टी के प्लेस पे एक्स वाई पुट करेंगे, टी के प्लेस पे एक्स वाई पुट करा तो ये एक्स वाई की पावर के, इसका मीनिंग होगा एक्स की पावर के अलग, वाई की पावर के अलग। तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आ गई, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम 42। देखो 42, A is a relation on R. Which one of the following is correct? ये डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, डेफिनेशन ही है। क्वेश्चन नंबर 42 में A is, if A is a relation on a set R, which one of the following is correct? R एक सेट है R और उस पे रिलेशन A डिफाइन किया गया है, तो डेफिनेशन क्या होती है? अगर A कोई रिलेशन है, R कोई सेट है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन बताओ क्या होती है रिलेशन की, कि अगर A कोई रिलेशन है तो रिलेशन डी, डी आंसर होगा। हाँ, डी क्यों होगा? हाँ, ए तो रिलेशन है ना भाई, तो डी क्यों होगा? क्या डेफिनेशन होती है? डेफिनेशन क्या होती है? अगर आर कोई, ए तो सेट है, सेट ए जो है वो रिलेशन है, ए रिलेशन है और आर सेट है, तो जो रिलेशन होता है ये सेट है, तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर बनी, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है आर क्रॉस आर, इसका जो सबसेट होता है, रिलेशन इसका सबसेट होता है आर क्रॉस आर का। लिसन अगेन, आर जो है वो कोई सेट है और ए कोई रिलेशन है, तो रिलेशन जो होगा, तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन, अब सेट आर है तो आर क्रॉस आर, आर क्रॉस आर पर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगी, उसके जितने भी सबसेट होंगे वो सब रिलेशन होते हैं, तो ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर। तो सही आंसर क्या हुआ? सी करेक्ट ऑप्शन हुआ, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्लियर होगी बात? बात क्लियर हो गई? 55, आंसर बताओ। कौन बताएगा? हमें दिया हुआ है एफ एक्स और जी एक्स, दो फंक्शन दिए हुए हैं, एफ जी एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स दिया हुआ है।
और फाइंड क्या करना है, डी ऑप्शन। कैसे, देखो एफ जी एक्स फाइंड करना हमको, एफ जी एक्स। तो एफ जी एक्स किसके इक्वल आएगा, एफ एक्स को रिप्लेस कर दो जी एक्स से, एफ जी एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा वो, एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं हम जी एक्स से, एफ जी एक्स के वैल्यू के लिए एक्स को रिप्लेस कर दो जी एक्स, तो कितना आ जाएगा, ए जी एक्स, ए जी एक्स प्लस बी। अब जी एफ एक्स, तो ये है जी एक्स, इसमें एक्स को रिप्लेस कर दो एफ एक्स से, तो सी एफ एक्स प्लस डी, ए जी एक्स की वैल्यू डाल दो सी एक्स प्लस डी, एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ए एक्स प्लस बी, ये आ जाएगा ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस बी, ये आ जाएगा सी ए एक्स प्लस बी सी प्लस डी, सी ए एक्स कैंसिल, ए डी प्लस बी आ गया। तो ए डी प्लस बी आप देखो, ए डी प्लस बी, एक्स की जगह डी रख दें, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ डी, और बी सी प्लस डी आ गया। तो बी सी, एक्स को बी रख दो, तो एक्स को बी रख दोगे तो जी भी आ जाएगा, होना चाहिए एफ डी शुड बी इक्वल टू जी डी, करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। ये करके लाए नहीं है बच्चे, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं। बेटा बेटा एक बात ध्यान रखना, जो नहीं करेगा ना इस समय, मेहनत नहीं करेगा, फंक्शन अगर जिसका क्लियर नहीं हुआ ना ये, तो बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाएगा। तो साथ साथ जितना हो रहा है ना, जितना थ्योरी हो रही है, जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, उनको साथ साथ करते रहो। कुछ बच्चे हैं तो वो सीरियस है नहीं, मैंने कहा था ये पाथ फाइंडर को बना के लाओ, पाथ फाइंडर करके आए नहीं है ना, बच्चों ने की नहीं है, आप लोगों ने ना। बताइए, कौन बताएगा, क्या करें। तो ये हमारा 78 क्वेश्चन है, एफ ओ एफ। देखो इसको आप लिखोगे एफ एफ -9/5, इसको लिखोगे जी जी -2, ऐसे लिखोगे। अब आता है कि f -9/5 क्या होगा, ये है एफ एक्स, यहाँ पे x की वैल्यू -9/5 लिख दूं, तो अगर यहाँ -9/5 आएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 9/5 लिखने पर कितनी आएगी, -3 है, -3 -5। अरे भाई यहाँ पे -9/5 का मतलब क्या हो गया, 5 बन जा 5, कितना हुआ ये, एफ -1 पॉइंट, कितना हुआ 1.8, माइनस का 1.8, तो -1.8 यहाँ पे रखोगे, तो -1.8 इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। पता ही नहीं है यार, ये पता, बॉक्स की वैल्यू नहीं पता आप लोगों को, ये -2 आएगी, -1.8 है, इसका बॉक्स क्या आएगा, -2 आएगा, तो ये हो गया f -2 प्लस जी। अब g -2, यहाँ पे -2 रख दो,
x की वैल्यू -2, यहाँ -2 रखी, -2 का मॉड 2 आएगा, तो ये 2 आएगी। अगेन f -2, अब x के प्लेस पे -2 रख दो, यहाँ पे -2 रखा, -2 रख के क्या आएगा, -2 ही आएगा। और g 2 रखा, तो 2 का मॉड 2 आएगा। आंसर क्या आ गया, 0। इसके बाद इसे कल करके लाओ, पाथ फाइंडर फिनिश करो, कल पाथ फाइंडर के डाउट्स लेंगे और प्लस एनसीईआरटी के डाउट्स पूछोगे, तो कल पाथ फाइंडर कंप्लीट हो जाएगा। कल लूंगा मैं इसके पाथ फाइंडर के डाउट्स, कल होंगे, तो इसलिए सारे बच्चे करके आ जाएं, इसको फिनिश करके आ जाएं। कल के बाद बुकलेट शुरू करेंगे, सिर्फ कल होंगे इसके पाथ फाइंडर के डाउट्स, तो कल सब लोग क्लियर कर लेना, कल करके आ जाओ इसको। पाथ फाइंडर कल फिनिश हो जानी चाहिए। चलो ठीक है।